हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स और सेमेस्टर 1 का हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स 1, जो कि अभी हमारा जो लेक्चर होगा वो 11 नंबर होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ताकि बीएससी के लिए आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग पहले ये जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़नी है। फिर हम ये जानेंगे कि हमें यहाँ से सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। तो इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जानने के हम लोग प्रयास करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो क्लास 12th में भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो ये 3 टाइप के होते हैं और तीनों टाइप हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग तीनों टाइप पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है हमारा कार्टेशियन। पहला क्या होता है? कार्टेशियन। अब ये कार्टेशियन क्या होता है? तो कार्टेशियन हम लोग उसको कहते हैं जब हम लोग किसी बिंदु को एक्स, वाई और जेड एक्सिस के थ्रू दर्शाते हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, फिर समझ में आएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन, उसके बाद हमारा जो हो जाता है वो आगे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को जो भी कुछ बताया अभी वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है चलिए हम लोग देख लेते हैं। कि हमने लिखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। पहले इन दोनों में फिर रिलेशन हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वह कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके पास एक्स, वाई, जेड एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक्स, वाई और जेड एक्सिस लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो इसमें हम लोग आर, थीटा और जेड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल की जब भी बात करेंगे आर, थीटा और फाई हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा चल रहा है, हम लोग अभी देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है पहले हम लोग वो जानते हैं। तो हम लोग एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन में दर्शाते हैं। ये तो हम लोग क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी हमने पढ़ा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग एक्स, वाई, जेड यहाँ पे लेते हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट इसका यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एक्स के लिए लेते हैं आई कैप, वाई के लिए लेते हैं जे कैप, उस प्रकार जेड के लिए क्या लेते हैं के कैप। अगर हम देखें तो ये सब हम पढ़े हुए हैं। जिस प्रकार से इसमें लिया जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स, वाई, जेड को दर्शाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो लिया जाना चाहिए। और क्या लिया जाता है? तो यहाँ पे सिंपल इसी के ऊपर कैप लगा दिया जाता है, यानी कि आर कैप, थीटा कैप और यहाँ पे जेड कैप। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। इस पे भी यहाँ पे इसी में कैप लगा दिया जाता है। तो अभी हम लोग इन दोनों का पहले रिलेशन देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई करते हैं या फिर आई डॉट जे करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है, आंसर मिलता है। वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब आई डॉट आई करते हैं तो क्या होता है, आई डॉट जे करते हैं तो क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग जे डॉट आई भी कर सकते हैं तो क्या होता है। उसी प्रकार से जब हम ये जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, कैसे? तो कॉस 0 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 आता है। फिर हम लोग आई डॉट जे कर रहे थे तो वैल्यू हमारा 0 आ रहा था, ये वैल्यू 0 आ रहा था, ये भी 0 आ रहा था। यानी कि हम लोग ये देख रहे थे कि जब सेम हो, यानी कि आई डॉट आई है तो 1 होता है, आई डॉट जे हो गया तो 0 हो गया। यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब करेंगे हम लोग तो वैल्यू हमारा 1 आता था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, हम लोग आर डॉट आर कर सकते हैं तो वैल्यू कितना आएगा 1, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि हम देखेंगे दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना ही, यहाँ पे एक्स के जगह पे आर है, वाई के जगह पे थीटा है, जेड के जगह पे तो जेड ही है। अब
हम आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आई डॉट जे किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग आर डॉट थीटा अगर करें तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। फिर हम लोग अगर थीटा कैफ और आर कैफ को गुना करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग कर रहे हैं तो इस प्रकार होता था, ये हमने देखा था। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप चाहे तो निकाल सकते हैं, बस हमने बता दिया कि ऐसे होता है। अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए कि थीटा डॉट जेट, थीटा कैफ डॉट जेट कैफ क्या होगा ये बताइए, तो अब कहीं आप ये नहीं कह दें कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बताइए ये क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ से हमने लिया है थीटा और जेड का डॉट किया हुआ है। जब हम लोग देखते हैं कि सेम नहीं हो तो 0 होता है, किस में, तो डॉट प्रोडक्ट में। डॉट हम लोग जब कर रहे हैं तो सेम रहे तो 1 होता है और सेम नहीं रहे तो 0 होता है। चलिए अब हम लोग आज का जो मुख्य लेक्चर है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो यूज होने वाला है हम लोग कहाँ पर करेंगे, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों को नोट कर लेनी है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जैसे कि डिनोट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है x, ये y और ये हमारा है z। तो जब कोई बिंदु हमारे पास यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है P। अब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r है, डिस्टेंस इसका क्या है, तो r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P r डिस्टेंस पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि हम लोग इस x और r में क्या रिलेशन है, y और थीटा में क्या रिलेशन है, मतलब कि इस कार्टेशियन का इस सिलेंड्रिकल से क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल से क्या रिलेशन है वो हम लोग निकालेंगे। उसके लिए आपने एक पढ़ा होगा क्लास 12 में, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो वो अभी हम बता देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको अगर थोड़ी सी भी आइडिया हो तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या था। x i y यही होता था कॉम्प्लेक्स। इसमें एक रियल नंबर भी है, एक इमेजिनरी नंबर भी है, एक रियल नंबर भी है और एक इमेजिनरी नंबर भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका अगर हम लोग लिखें, इसका हम लोग पोलर फॉर्म अगर लिखें तो क्या होता था, पोलर फॉर्म r cos थीटा i sin थीटा, ये होता था। याद है या नहीं है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद है या नहीं है, नहीं है तो अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी समय लगती है इसको प्रूव करने में। और यहाँ पे x क्या था, x r sin थीटा था, r cos थीटा, r cos थीटा, ये क्या था, r cos थीटा हमारा हो जाता है x की वैल्यू। उसके बाद y क्या हो जाता है, r sin थीटा। ये जो हमारा है ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। इसको अगर याद नहीं है तो मैं इसको अभी प्रूव करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, इसको अभी प्रूव करने वाले हैं हम लोग। इसको तो थोड़ा सा इसको आप नोट करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रूव करते हैं इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग इरेज करने वाले हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे x y z है और ये जो बिंदु P है वो कहाँ पे है, तो r डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ये r डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग लें इसका डिस्टेंस यहाँ पे इस चीज़ पे x पे लें तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, हम x मान लेते हैं और यहाँ से जो इसकी दूरी है ये y मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक y हो जाएगा। x डायरेक्शन में हम लोग x ले लिए, y डायरेक्शन में y ले लिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल x एक्सिस के साथ बनाया होगा, थीटा मान लेते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल, तो O, इसको हम लोग A मान लेते हैं, OAP। आपके पास एक ट्रायंगल है OAP और हमें मान किस चीज़ की निकालना, वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, तो x y और r की। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेंगे क्या, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOP, इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पहले लगाएंगे साइन थीटा,
तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AP और OP हाइपोटेनस। चलिए अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा, AP कितना है, ये y, और OP कितना है तो r। यहाँ से अगर हम लोग निकालें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू r साइन थीटा, ये r साइन थीटा। चलिए बताइए होगा कि नहीं होगा, r साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगेन क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल AOP में हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा जब हम लोग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा है OA, अपॉन में आ जाएगा OP। चलिए OA की वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग रखे हैं वो x है और ये हमारा r है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया, यानी कि अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास y और r में रिलेशन है, x और r में रिलेशन है। अब हमें निकालनी क्या है, ये r क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमें निकालनी है कि थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी बात को इधर नोट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो चलिए अब हमें करनी क्या है, अब हमें वैल्यू निकालनी है r और थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, ताकि हम लोग सारा का सारा यहाँ पे अगर हमें इस फॉर्म में दे दिया जाए और इस फॉर्म में निकालना हो तो हमें निकालने में आसानी है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म को हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज करना है, ये हमारा सवाल होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो x चेंज हो गया है r में, y चेंज हो गया है थीटा में, लेकिन z और z तो इक्वल ही है, इसीलिए हमें r और थीटा की ज़रूरत पड़ेगी और z तो जो दिया रहेगा वही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चलिए निकालते हैं हाँ किस चीज़ का वैल्यू, तो r और थीटा की वैल्यू। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर r स्क्वायर साइन थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाले से जुड़ेगा, राइट वाला से जुड़ेगा। चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं होगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए अगर आप चाहें तो इसको y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका r स्क्वायर साइन थीटा होगा, यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसमें r स्क्वायर है इसमें भी r स्क्वायर है, दोनों का r स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कितना, तो 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अगर हम लोग इसको 1 लिख दें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमारे पास r की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब हमारे पास बचा क्या, तो थीटा की वैल्यू निकालना। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, करेंगे क्या, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, वहाँ पे नीचे में आपको नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो करेंगे क्या, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, y/x होगा क्या, y/x बराबर ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा r कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें तो r पार
बचा क्या हमारे पास, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो टेन थीटा, वो यानी कि y/x बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, तो थीटा चाहिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू वॉट, तो टेन इनवर्स y/x, यानी कि हमारे पास सारा रिलेशन जो है वो आ चुका है। रिलेशन हम लोग अब चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले हम क्या देखें कि कार्टीजन फॉर्म को हम लोग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, वो अब रिलेशन हमारे पास आ चुका है। हम अब इसको कर सकते हैं, कार्टीजन फॉर्म को बदल सकते हैं हम लोग किस फॉर्म में, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और सिलेंड्रिकल को हम लोग बदल सकते हैं कार्टीजन फॉर्म में। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा क्या। तो हमने देखा आज का जो मुख्य लेक्चर है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला है कार्टीजन, दूसरा है सिलेंड्रिकल और तीसरा है स्फेरिकल। यानी कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस कार्टीजन फॉर्म को सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज करने की प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस x और r में क्या रिलेशन है वो जानना पड़ेगा, y और r में क्या रिलेशन है वो जानना पड़ेगा। यानी कि इस कार्टीजन फॉर्म का इस सिलेंड्रिकल फॉर्म से क्या रिलेशन है वो हमें जानना होगा। वो जानने के लिए हमने क्या किया, तो इस प्रकार से सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ चुका है y बराबर r साइन थीटा, x बराबर r कॉस थीटा, फिर हमारे पास वैल्यू r की भी है r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। उसके बाद थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। यानी कि अगर हमें दे दिया जाए इस फॉर्म में तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कार्टीजन फॉर्म में। आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा यही था। तो चलिए हम लोग अब कुछ सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए हम लोग इसको अब इरेज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला सवाल लिख चुके हैं। पहला सवाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जरा आप लोग इसको सुनेंगे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है कन्वर्ट कार्टीजन। कार्टीजन में हमें दे रखा है 4, 5 और 6 और हमें बोला गया है कि कन्वर्ट इनटू सिलेंड्रिकल, किसमें, सिलेंड्रिकल में, आर थीटा और जेड में हमें कन्वर्ट करनी है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल में दिया क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि हियर यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 6। हमें निकालनी क्या है, तो r थीटा और z क्या होगा वो हमें निकालनी है। तो हमने अभी क्या देखा कि r का जो फॉर्मूला हमने निकाला, r बराबर क्या निकला, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हम लोग अगर करें, यहाँ पे x की वैल्यू 4 दे रखी है, हम लोग x का स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। अब इन दोनों को जोड़ के हम लोग देखें तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम जब निकालेंगे थीटा, थीटा बराबर हमने क्या देखा कि हमारा फॉर्मूला था tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 5 और x की वैल्यू 4। आप लोगों को ये दिख रहा होगा 5/4, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा थीटा की वैल्यू। उसके बाद जेड तो जेड ही रहेगा, 6 तो 6 ही रहेगा क्योंकि जेड हमारा कन्वर्ट होता नहीं है, उसमें जेड बराबर जेड ही था, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या, हमारा वैल्यू रूट अंडर 41 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे वो जानते हैं। देखिए हमारा जो सवाल पूछा गया था वो था आर थीटा और जेड की वैल्यू निकालना। तो हमने आर थीटा और जेड की वैल्यू तो निकाल लिया है, लेकिन हमें इसको लिखना कैसे है, तो हम लोग लिखेंगे क्या आंसर में कि कार्टीजन, इसको हम लोग लिख लेते हैं कार्टीजन, क्या लिखा है 4, 5, 6 इज इन सिलेंड्रिकल
यहाँ पे सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर पहले r जो कि कितना है √41, फिर हमारा हो जाएगा थीटा जो कि कितना है tan इनवर्स 5/4। उसके बाद हम लोग z तो z ही है इसलिए 6 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। चलिए एक सवाल और हम लोग बनाते हैं। एक सवाल हमारे पास है, इसमें देखिए हमने क्या बनाया कि कार्टिजन को हमने सिलेंड्रिकल में चेंज किया। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिलेंड्रिकल का कार्टिजन में चेंज कीजिए। चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं जिसमें हम लोग कार्टिजन को चेंज करके लाएंगे सिलेंड्रिकल से। तो हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे हमने लिखा है। दूसरा सवाल क्या है कि हमें दिया गया है कन्वर्ट सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल में हमारे पास क्या दिया गया है, r की वैल्यू हम ले लेते हैं, हमारे पास है 5 और थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 60 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है z की वैल्यू 4। चलिए ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हम लोग चेंज करेंगे इसको इनटू किस चीज़ में चेंज करेंगे, तो कार्टिजन में चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको कार्टिजन में चेंज करने वाले हैं। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते अगर हम लोग इस प्रकार सवाल पूछ लिया जाए हम लोगों से कि चलिए बताइए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इतनी सस्ती सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप इसको नहीं बना पाएंगे? जी हाँ, आप भी बना पाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास है क्या, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हियर क्या दिया गया हमारे पास, r 5 है, थीटा 60 डिग्री है और हमारे पास z 4 है। तो सबसे पहले जो बात है हम लोग देखेंगे कि z ही होता है और इसकी वैल्यू 4 है। तो हमें z तो निकालनी है नहीं। उसके बाद हमें निकालनी है x क्या होता है r sin थीटा, y क्या होता है r cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू कितना है 5 हम लोग रखेंगे, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर हम लोग इसको इसी प्रकार से लिख देंगे कि सिलेंड्रिकल इतना इज इन किस चीज़ में, तो कार्टिजन में जो भी होगा वैल्यू वो हम लोग रख के बना लेंगे। तो अभी जो कुछ भी हमने बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब कुछ करते हैं मुख्य बातें। तो मुख्य बात क्या है, आप लोगों में से कई ऐसे हैं जिनको ये कहना है कि हमें PDF चाहिए। तो PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए आप लोग करेंगे टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सारा PDF जो भी इस लेक्चर में चलेगा। यानी कि हर लेक्चर का अपलोड होने के बाद आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा PDF और वहीं पे ज़रूरी सूचना भी मिलता है किसी भी चीज़ का। हमारे YouTube का भी अपडेट वहीं पे मिलेगा आप लोगों को कि क्लास कब होना है, कब नहीं होना है, कब कौन सा क्लास होना है। और दूसरी बात, कई लोगों का कहना था कि जो दूसरा बुक है वो भी स्टार्ट कर दें, तो वो हमें स्टार्ट करनी है। लेकिन इसका जो कुछ और 10-15 दिन बचे हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा बुक जो है। दूसरे बुक को स्टार्ट करने से पहले एक हमारा कंडीशन है कि हमारा अभी सब्सक्राइबर 500 खुलने में कुछ बाकी है। तो वो अगर आप लोग कंप्लीट कर देते तो वो आप लोग कर सकते हैं। आपने भले ही सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आप के व्हाट्सअप नंबर में जो है उसमें थोड़ा सा शेयर अगर कर देते तो वो भी कर लेता सब्सक्राइब। और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें ताकि हमें भी मिले आंतरिक एनर्जी और जो व्यूअर्स हैं वो भी बढ़े। और कमेंट करें जो कुछ भी सवाल आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि ये सवाल हमने इसका आंसर नहीं बनाया लेकिन ये आंसर निकालना बहुत ही आसान है। ये आप लोग करेंगे, खुद से करेंगे। ये छोटी सी टास्क हमने दिया हुआ आप लोगों के लिए कि यहाँ पे 5 रखेंगे और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों को कमेंट करनी है। उसके बाद फिर से यहाँ पे वाई का वैल्यू निकालना है और कमेंट करना है। बस इतना ही काम आप लोगों को करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।